नमस्कार। कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। नव वर्ष आने वाला है। अब तक हम धनु राशि का वार्षिक फल बता चुके हैं। आज मकर राशि का वार्षिक फल बताएंगे। मासिक फल सूर्य के गोचर से देखा जाता है। दैनिक फल चंद्रमा के गोचर से देखा जाता है एवं वार्षिक फल बृहस्पति ग्रह के गोचर से देखा जाता है। राहु केतु के लिए 1.5 वर्ष के बारे में देखा जाता है एवं जैसे सभी जानते हैं शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो शनि से 2.5 वर्ष का गोचर देखा जाता है। पूर्ण रूप से वर्षफल ग्रहों की स्थिति से ज्ञात होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मजबूत है और गोचरवश वो कुछ कष्टकारी बताया जा रहा है, तो ऐसी कुछ स्थिति में वह ग्रह कोई विशेष कष्टकारी नहीं होता और दोनों ही जगह शुभ होने पर पूर्ण रूप से शुभ फलदायी होता है। एवं जब साथ में महादशा अंतर्दशा भी शुभ चल रही होती है तो विशेष शुभ फल उन्नति आदि प्राप्त होते हैं और महादशा अंतर्दशा के कमज़ोर होने पर एवं गोचर के कमज़ोर होने पर भी अनिष्ट की संभावना अधिक होती है। लेकिन अगर पूरा वर्ष गुरु का गोचर अच्छा है, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो तकरीबन कुंडली में बैठकर अनिष्टों का नाश ही करते हैं, विशेष तौर पर जब वो केंद्र एवं त्रिकोण में बैठे होते हैं। तो यह एक लगभग अनुमानित फल है। आज एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है तो उसके लिए शनि महाराज कहीं ना कहीं से संकलिप्त जरूर होते हैं, क्योंकि कष्ट के वो कारक हैं, न्याय के वो कारक हैं। तो इसलिए व्यक्तियों को छायादान या महामृत्युंजय का मंत्र का जप या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अपने इष्ट की पूजा और पक्षियों गरीबों को भोजन आदि कराते रहना चाहिए। यह एक जीवन में बहुत उपयोगी एवं कारगर उपाय होता है। तो मित्रों, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य का गोचर फल। मकर राशि में सूर्य आपके 12वें भाव में 16 दिसंबर 2021 से गोचर कर रहे हैं और 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:29 तक गोचर करेंगे। मासिक फलादेश के लिए अलग से वीडियो 14 जनवरी से पहले डाला जाएगा। तो 12वें भाव में सूर्य का गोचर होना आर्थिक चुनौतियों को देने वाला है। अतः धन संबंधी कोई भी कार्य करते समय आपको पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यस्थल में, व्यापार में, नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं। आपको अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी हो सकता है निराशा हाथ लगे। लेन देन में पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। किसी भी झगड़े विवाद से आपको बचना चाहिए। इस समय में आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। पेट में गड़बड़, बुखार आदि हो सकते हैं।
वह घर में भी किसी प्रकार की अशांति हो सकती है। इसके लिए जो हमने उपाय बताए हैं, विशेष तौर पर महामृत्युंजय का मंत्र का जप, सूर्य को जल, भगवान शंकर को जल, 108 गायत्री मंत्र का जप, जो भी आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं, आपको एक उपाय इनमें से अवश्य करना चाहिए ताकि आप किसी भी परेशानी से बचें। आइए अब जानते हैं 14 जनवरी तक चंद्रमा के गोचर का विशेष फल। 30 दिसंबर 2021 सायं 7:07 से 1 जनवरी 2022 तक चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपको अधिक धन की लाभ कराएगा, संपत्ति की वृद्धि करने में सहायक रहेगा। कोई भी आपकी अगर धनराशि रुकी हुई है तो वह इस समय में आप प्राप्त करने के लिए अपने पूरे प्रयास कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यह समय अच्छा रहेगा, सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, परिवार में कुछ मंगल होने की संभावना है और परिवार में एकत्रित होकर कोई अच्छा मांगलिक कार्य संभव है। अविवाहितों के लिए कोई विवाह संबंधी रिश्ता आदि आ सकता है। घर में सुख आनंद रहेगा, हर तरफ से इस समय में आपको प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। 1 जनवरी 2022 सायं 7:17 से 3 जनवरी 2022 प्रातः सायं 6:51 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय कुछ कठिन रहेगा, खर्च बढ़ेंगे। अपनी धन संबंधी खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपव्यय से बचें। आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रति विशेष सचेत रहने की आपको इस समय में सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय आँखों आदि में कोई इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना है। मानसिक रूप से भी आप कुछ परेशानी झेल सकते हैं, अतः अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखें। किसी की ईर्ष्या से भी आप त्रस्त हो सकते हैं। अपने निर्णय लेने में तथा दूसरों से व्यवहार प्रति विशेष आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से आवेश में आने से बचें, क्योंकि आवेश में आने से आपको अपने पद आदि में कोई हानि हो सकती है। घर पर भी सावधान रहें। सगे संबंधियों से शत्रुता न बनाएं। अपना सम्मान व प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ शांत रहें। 3 जनवरी 2022 शाम 6:51 से 5 फरवरी 2022 सायं 7:54 तक चंद्रमा आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कुछ पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। उनमें से एक है मनपसंद इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति सुविधापूर्वक होने की संभावना है। साथ ही आपको शारीरिक सुख साधन, उत्तम वस्त्र आदि प्राप्त होने की संभावना है। इस समय सर्वोत्तम मित्र व परिचित निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। किसी विपरीत लिंगी से मित्रता संभव है। इस प्रकार के संबंध आपको शारीरिक एवं भावनात्मक संतुष्टि देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी आम दिनों की तुलना अधिक आनंद रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आप अपने साथी के प्रेम में वृद्धि की आशा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सौभाग्य, सुख व उच्चतम सम्मान इस अवधि में प्राप्त होगा। यह समय आपके व आपके परिवार के लिए रोगों से मुक्ति का है। अगर कोई परिवार में बीमार चल रहा है तो उसके ठीक होने की पूर्ण संभावना है। जीवन में शांति का मनोभाव आपको संतोष प्रदान करेगा। फिर भी आप प्रयत्न करिए कि आप अपनी ही भावनाओं के प्रति आवश्यकता से अधिक संवेदनशील न बन जाएं। आर्थिक रूप से यह
समय अच्छा रहेगा। अपने टारगेट को आप प्राप्त कर सकते हैं, कार्य में उन्नति होगी। 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 से 8 जनवरी 2022 शाम 4:22 तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यह विशेष रूप से धन की हानि हो सकती है। अपने व्यय पर ध्यान रखें। कुछ ऐसी आडंबर युक्त वस्तुएं आपको लुभा सकती हैं, तो प्रलोभन से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आप लोगों से अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहें। इन दिनों आपको वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने सम्मान के लिए अत्यंत नाजुक दौर हो सकता है। सम्मान व प्रतिष्ठा बचाए रखें और सावधानी से कार्य करें। कार्य में बाधा महसूस हो सकती है और आप ऐसे समय में विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आप कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी आ सकती है। मानसिक तनाव, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, आपको हो सकता है। 8 जनवरी 2022 मध्यरात्रि और क्षमा चाहूँगा मध्य रात्रि 12:16 से 10 जनवरी 22 प्रातः 8:05 तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यह गति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की है एवं सफलता इस समय में आपको प्राप्त होगी। इस विशेष समय आप प्रसिद्धि भी कोई प्राप्त कर सकते हैं। यह समय धन की दृष्टि से सौभाग्यपूर्ण है। धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से लाभ होगा। घर में भी यह समय सुखमय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति व संपन्न किया गया हर कार्य आपको प्रसन्नता देगा। मन में पूर्ण संतोष होगा। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री मित्र और स्त्री हैं, तो पुरुष मित्र बनने का यह समय है। 10 जनवरी 2022 प्रातः 8:50 से 12 जनवरी 2022 रात्रि 8:45 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है, अतः स्वयं या परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना व सावधानी बरतना आवश्यक है। हो सकता है आपको पेट में, चेस्ट में, सांस में कोई दिक्कत हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। मानसिक रूप से अशांति हो सकती है। व्यर्थ में किसी पर आप शक कर सकते हैं। व्यर्थ का भय आप महसूस कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें। अपने मानसिक संतुलन में स्थिरता बनाए रखें, लाभ रहेगा। आर्थिक दृष्टि भी यह समय ठीक नहीं है, अतः आपको आर्थिक निर्णय इस समय में नहीं लेने चाहिए। गलती होने की संभावना है, सावधान रहना चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपने मिलने वालों से मधुर संबंध बनाए रखने में सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिना बात की शत्रुता पनप सकती है। अनियंत्रित क्रोध पर आपको अंकुश लगाना चाहिए। 12 जनवरी 2022 रात्रि 8:45 से 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:50 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम आएंगे। चंद्रमा के इस गोचर की गति बाधाओं की सूचक है। यदि आप व्यापारी हैं तो जो भी लाभप्रद लेन देन है उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाई आ सकती है एवं ध्यान रखना चाहिए। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा हेतु कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्ट का पूजन करें, वरना बाधाएं आने की संभावना है। अपने कार्य इच्छानुसार पूरे न कर पाने के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए।
इस समय में आपके मित्रों को मनचाही प्रसन्नता एवं सफलता मिल सकती है, जो कि आपको असहन होगी। वित्तीय दृष्टि से भी आपके लिए ये समय कठिन है। पैसे पर ध्यान रखें वरना हानि हो सकती है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। कोई भी असावधानी से ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए। 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:50 से 17 जनवरी 2022 रात्रि 8:01 तक चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय कार्यों की सिद्धि का है, सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए आपके हिस्से की प्रतिष्ठा व पहचान पाने का है। अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे, नए मित्र बनाएंगे, विशेष रूप से विपरीत लिंग को। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप निरोग रहेंगे एवं आनंद उठाएंगे। कुल मिलाकर इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। अब जानते हैं मकर राशि में मंगल ग्रह का गोचर फल। 5 दिसंबर 2022 प्रातः 5:58 से 16 जनवरी 2022 मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह आप व आपके परिवार के लिए सुख समय लाएगा। इस समय आपको भूमि संपत्ति की प्राप्ति होगी, व्यवसाय व्यापार में लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आप में से कुछ को लाभ प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए भी समय शुभ है। आप में से कुछ की वेतन वृद्धि या किसी प्रकार की उन्नति होने की पूर्ण संभावना है। आप जो भी प्रयास करेंगे उससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप केवल व्यापार ही नहीं, दैनिक जीवन में भी सुधार देखेंगे। आपका सामाजिक स्तर, सम्मान व प्रतिष्ठा सभी में वृद्धि होगी। आपकी उपलब्धियों से आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा। आप में से कुछ परिवार में शिशु के जन्म से सुख व शांति प्राप्त करेंगे। संतान व भाई बहनों से और अधिक सुख मिलेगा। अच्छे स्वास्थ्य व रोग मुक्त शरीर के कारण आप प्रसन्न रहेंगे। आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे। आप अपने को पूर्णतः इतना निर्भीक अनुभव करेंगे जैसा पहले नहीं। 16 जनवरी 2022 साढ़े 4:30 से 26 जनवरी 2022 साढ़े 3:49 तक मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि आदि हो सकती है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप किसी प्रकार की लापरवाही कर सकते हैं जिससे आपको तनाव होगा। स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं पर ध्यान दें। रोग आदि होने की संभावना है। पैरों का भी ध्यान रखें। इन दिनों शारीरिक सक्रियता वाली गतियों से बचें क्योंकि जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। भयानक स्वप्न या कोई दुख स्वप्न भी इस समय में आपको आ सकता है। आपका कार्यक्षेत्र सफलता प्राप्त करने के प्रयास में अत्यधिक दबाव बना सकता है। अधिक कार्य के कारण आप परेशान हो सकते हैं। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप में से कुछ को अपमान अवमानना झेलनी पड़ सकती है, जिससे पद प्रतिष्ठा में समस्या आ सकती है। धन संबंधी आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। व्यर्थ के खर्च से आपको बचना चाहिए। घर पर पति पत्नी, संतान, भाई बहन और रिश्तेदारों से मधुर संबंध रखें। उनसे के विवाद में न पड़ें। शत्रुओं से टकराव से बचें व नए शत्रु न बनाएं। आपको विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यात्रा में सावधानी बरतें। 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 शायद 3:15 तक मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जो कि कठिनाइयों और व्यापार में दिक्कतें दे सकते हैं। अपनी योजनाओं में सफलता
प्राप्त करने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अपने वरिष्ठों से आपको अधिक नहीं उलझना चाहिए। अब जानते हैं मकर राशि में बुध का गोचर। 29 दिसंबर 2021 प्रातः 11:31 से 6 मार्च 2022 प्रातः 11:21 तक बुध आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इसका जीवन में विपरीत परिणाम हो सकता है। इसमें अधिकतर ऐसी स्थिति आती है जब आपको किसी इच्छा के विरुद्ध अनचाही सेवा देनी पड़ सकती है। इस दौरान आप किसी उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में घसीटे जाने से आपको बचना चाहिए। स्वयं को आगे न लाना व अपना कार्य करते रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। अपव्यय से बचें, पैसे की कमी परेशानी का कारण बन सकती है, ध्यान रखें। आपकी ऐसे व्यक्तियों से मित्रता होने की संभावना है जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, अतः आपको नई मित्रता आदि से बचना चाहिए। अपने निकट वाले व प्रियजनों से व्यवहार करते समय अच्छे शब्दों का चयन करें जो कि आपके लिए उत्तम होगा। व्यर्थ की शत्रुता से आपको दूर रहना चाहिए। दुर्जनों की संगति से आपको बचना चाहिए। अपनी गरिमा का आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। अपने सौभाग्य का आपको ध्यान रखना चाहिए एवं अपनी गरिमा बनाए रखें। अपनी शिक्षा का लाभ उठाने के लिए यह समय उत्तम होगा। जितना भी आप बुद्धिमता से कार्य लेंगे आपको लाभ रहेगा। अगर घर में कोई कार्य चल रहा है तो उसमें भी इस समय किसी प्रकार की रुकावट आने की संभावना है, अतः आपको श्री हरि या गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इस समय में, जो कि लाभप्रद होगी। अब जानते हैं मकर राशि के लिए गुरु ग्रह का गोचर, जो कि पूर्ण वर्ष अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:29 से 13 अप्रैल 2022 सायं 3:49 तक गुरु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यह कुल मिलाकर शुभ समय का सूचक है। यह समय आपकी वर्तमान आयु, कृषि, व्यापार में लाभ प्राप्ति व प्रसन्नतापूर्वक दान कार्यों में व्यय किए जाने वाले धन आदि की वृद्धि में वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। इसमें भूमि, जायदाद आदि में आप निवेश कर सकते हैं। वह यदि कोई ऋण है तो उसको चुकाने में इस समय आप अपना पूर्ण समर्पण करके उससे मुक्ति पा सकते हैं। घर के लिए भी यह समय सुखमय होगा। वह परिवार में कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। विवाहिक जीवन में आप इस समय में सुख की आशा कर सकते हैं। कामकाज में आप अधिकारियों का विश्वास प्राप्त करेंगे, वह दूसरे आपसे प्रभावित होंगे। इस समय आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो यह समय विजय प्राप्ति का है। सामाजिक रूप से यह कुछ तुष्टिकारक है, क्योंकि आपको और अधिक आदर मिलने की संभावना है। वह आपको उच्च कोटि की शान शौकत व मान सम्मान का अनुभव होगा। मानसिक रूप से भी आप शांति अनुभव करेंगे तथा अपनी बुद्धि को इस समय और भी प्रखर करने की संभावना है। 13 अप्रैल 2022 सायं 3:49 से 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यह आपके जीवन में कुछ बाधाएं ला सकता है। धन संबंधी आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वह बिना सोचे समझे किसी कार्य में धन को न लगाएं। काम में आपको अपने पद को बनाए रखने के लिए अलर्ट रहना चाहिए। आपको अपने मालिक सहकर्मियों से इस दौरान कुछ विरोध झेलना पड़ सकता है। अपने मित्रों व भाई बहनों के विवाद से आपको बचना चाहिए।
व किसी प्रकार के रिश्तेदारों के झगड़े में भी नहीं पड़ना चाहिए। आप एवं आपके जीवन साथी के बीमार होने का खतरा है, अतः स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहें। अपनी मानसिक चिंताओं व कठिनाइयों से गुजर सकते हैं। यात्रा से बचें क्योंकि यह हानिकारक हो सकती हैं। इस समय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन एक पाठ करना चाहिए, जिससे कि अनुकूल फल प्राप्त होगा। मित्रों, अब जानते हैं शुक्र ग्रह का मकर राशि पर क्या गोचर का प्रभाव है। 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 प्रातः 10:18 तक शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन में प्रिय व अप्रिय दोनों प्रकार की घटनाओं का सूचक है एवं मिश्रित परिणाम रहेंगे। एक ओर जहां इस दौरान वित्तीय लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर धन व वस्त्रों की अप्रत्याशी हानि भी हो सकती है। यह अवधि विशेष यात्रा पर पैसे की बर्बादी एवं अनावश्यक व्यय हो सकता है। इस समय आप बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, जिसमें से कुछ हानि हो सकती है। घर में चोरी के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। यह समय दाम्पत्य सुख भोगने का है। यदि आप विवाहित हैं तो विपरीत लिंग वाले व्यक्ति आपको सुख दे सकते हैं। मित्र आपके प्रति सहयोग व सहायता का रवैया अपनाएंगे व उनका व्यवहार अच्छा रहेगा। नकुले तेज धार वाले शस्त्रों व संदेहप्रद व्यक्तियों से आपको दूर रहना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार से कृषि उद्योग से जुड़े हैं तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपको हानि हो सकती है। अतः लक्ष्मी जी की या दुर्गा चालीसा का पाठ इस अवधि में आपको प्रतिदिन शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। मित्रों, अब जानते हैं शनि ग्रह का गोचर फल, जो कि 2.5 वर्ष तक जीवन में प्रभावी रहता है। इस समय शनि आपके प्रथम भाव में 24 जनवरी 2020 से गोचर कर रहे हैं। 29 अप्रैल 22 तक प्रातः 7:53 तक ये आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र शनि का योग विष योग भी माना जाता है, जो कि कठिनाइयों का देने वाला होता है, परेशानियां देता है, रोग देता है। इस समय में पैसे का ध्यान रखें, व्यर्थ के खर्चे से बचें, कोई अनावश्यक ऋण ना लें। ऋण लेने के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप निराशावादी हो सकते हैं। आप में से कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिमिनल काम करते हैं तो आपको हिरासत में जाने की भी इस समय में संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान दें। अस्वास्थ्यता के कारण रोग न होकर शस्त्र, विष, अग्नि, शारीरिक पीड़ा व थकान हो सकती है। इन वस्तुओं से स्वास्थ्य को खतरा है। मदिरा आदि से इस समय में आपको दूर रहना चाहिए। आपकी पत्नी या पति को शारीरिक पीड़ा, दर्द तथा बेचैनी आदि हो सकती है, अतः दोनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर दर्द आदि भी इस समय में संभव है। मानसिक परेशानियाँ, टेंशन आदि बढ़ सकती हैं। अपनी प्रतिष्ठा व मान बनाए रखने के लिए चुनौतियों का हौसले से सामना करें। यात्रा में सावधानी बरतें, कोई ट्रांसफ़र आदि भी हो सकती है। घर में सुख शांति बनाए रखें। इस विशेष समय में आपके अपने भाई बहनों व उनकी पत्नियों में झगड़ा हो सकता है। आपको किसी निकटजन का कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। आप में से कुछ को अचानक धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ सकता है। कोई भी कार्य बड़ी सावधानी से करें। स्वयं को सतर्क व चुस्त दुरुस्त रखें, जिससे आपको लाभ होगा। इस समय विशेष में आप बुराइयों का शिकार हो सकते हैं, अतः पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। 29 अप्रैल 2022 प्रातः 7:53 से 12 जुलाई 2022
दोपहर 2:47 तक चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यहाँ हम बता दें कि जैसे ही हमारी 12 राशियों का वर्षभर पूरा हो जाएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर साढ़सती है, ये है, वो है। उसके लिए हम विस्तृत रूप से अलग वीडियो बनाकर आपको पूरे साल में किन पर साढ़सती या ढैया चली हुई है उसके बारे में बताएंगे और उसके शुभ एवं अशुभ फल का भी आपको विवरण देंगे। यह कोई आवश्यक नहीं कि अगर आप पर ढैया या साढ़सती चली हुई है तो वह आपको हानि ही करे, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमने देखा है कि और शास्त्रों में भी लिखा है कि साढ़सती के समय में बहुत से लोगों को बड़ी पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, क्योंकि अलग अलग राशियों पर साढ़सती का शुभ व अशुभ समय निश्चित है कि कोई आते हुए, कोई मध्य में और कोई जाते समय शुभ व अशुभ फल प्रदान करती है। इसके बारे में अलग से वीडियो में हम आपको बताएंगे। मित्रों, अपने खर्चों पर लगाम रखें। आपका धन व्यर्थ हो सकता है। कुछ अनेक स्रोतों से धन अर्जित भी आप इस समय में कर सकते हैं, परंतु वह धन हाथ में रखना कठिन है। उसके लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें, क्योंकि यह आपके सुखी जीवन व आत्म गौरव को, आपकी पर्सनैलिटी को ठेस पहुंचा सकता है। इस विशेष समय में आप व्यर्थ के झगड़ों में पढ़कर नए शत्रु बना सकते हैं, अतः झगड़े से दूर रहें। आप में से कुछ उग्रता, निर्दयता पनप सकती है और किसी भी अपराध से आपको बचना चाहिए। आप में से कुछ तो अपने परिवार में ही नए शत्रु बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने पति व पत्नी को परेशान न करें। बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रह स्थिति परिवर्तन उनके लिए जोखिम बन सकता है। स्वास्थ्य का इस समय सही रूप से ध्यान रखें। आप स्वयं को दुर्लभ महसूस कर सकते हैं, अतः सेहत का ख्याल रखें। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 सायं 6:03 तक शनि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। फिर से यह समय कुछ कठिनाइयों का सूचक है। पैसे की परेशानी हो सकती है, खर्चों से बचना चाहिए। इस समय में ऋण आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, निराशा हाथ लग सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विष, अग्नि आदि से आपको बचना चाहिए। शारीरिक पीड़ा हो सकती है, अतः समय पर दवाई लेने से लाभ रहेगा। आप में से कुछ को सर दर्द हो सकता है। अपनी प्रतिष्ठा व मान बनाए रखें। चुनौतियों का सामना करें, मानसिक तनाव न बनाएं। घर में सुख शांति बनाए रखें। इस विशेष समय में अपने भाई बहनों व उनकी संतानों आदि का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विवाद से दूर रहना चाहिए। पुनः 17 जनवरी 2023 से फिर गोचर में परिवर्तन होगा और शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी थोड़ा कठिनाईपूर्ण रहेगा, इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे। आइए अब जानते हैं राहु का आपके पंचम भाव में गोचर क्या फल देता है। मकर राशि वालों के लिए 29 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 प्रातः 6:21 तक राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह विशेष रूप से बच्चों से संबंधित कोई परेशानी दे सकता है। वित्तीय दृष्टि से समय शुभ नहीं है। धन पर पकड़ मजबूत रखें, क्योंकि इसके व्यर्थ के खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं। माता पिता, पत्नी, कोई भी इस समय में रोगी हो सकता है, अतः यह चिंता का विषय बन सकता है। जैसे कि कोरोना चला हुआ है और राहु संक्रमण का कारक है, अतः आपको संक्रमण आदि से
बचना चाहिए। संतान को भी इस समय में अस्वस्थ होने की संभावना है। ध्यान रखें, अपना पूरा ध्यान रखें। कोरोना के नियमों का विशेष रूप से आपको इस समय में और आपके बच्चों को पालन करना चाहिए। मानसिक परेशानियां इस समय में बढ़ेंगी। आपकी निर्णय लेने की कुशलता कम होगी। उसके स्थान पर आप उत्तेजित होकर गलत कार्य कर सकते हैं, इसलिए आपको उत्तेजना से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति एकाएक उत्तेजित हो जाता है। अपने पर कंट्रोल रखें। प्रथम में बताए हुए उपायों को करें। गरीबों को भोजन कराएं, पक्षियों को भोजन कराएं, महामृत्युंजय का जाप करें, छाया दान करें। 19 सितंबर 2020 से 17 मार्च 2022 केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह धन, भूमि, संपत्ति आदि प्राप्त कराएंगे, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। आप इस समय कोई नई परियोजना आरंभ कर सकते हैं। भारी निवेश की आवश्यकता होगी और वह बदले में उतना ही या उससे अधिक आपको इस समय में लाभ होगा। घर पर विवाह योग्य अगर कोई संतान है तो अच्छे विवाह होने की संबंध की संभावना है। किसी आध्यात्मिक गुरु से भी आपको इस समय में मिलने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। 17 मार्च 2022 से वर्ष के अंत तक राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। फिर यह समय कठिनाइयों का होगा। आपको जमीन जायदाद के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। वाहन के प्रति सचेत रहना होगा। कोई दुर्घटना आदि संभव है। जमीन जायदाद संबंधी मुकदमों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बुद्धिमत्ता से काम ले, परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मानसिक अशांति व शारीरिक दर्द से पीड़ा हो सकती है। कोई दुखद समाचार प्राप्त होने की संभावना है। घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने हेतु आपको सही प्रयास करने चाहिए। शत्रुओं से सावधान रहें। 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 यानी कि पूरा वर्ष केतु चंद्रमा से 10वें भाव में गोचर करेंगे एवं यहाँ पर केतु से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में उलझनें आ सकती हैं, उन पर मेहनत से काम करें। शत्रुओं को दूर रखें एवं किसी से शत्रुता न लें। तो मित्रों, यह है वर्ष 2022 का मकर राशि वालों का पूर्ण फल। अगले वीडियो में कुंभ राशि के लिए और साढ़ सती ढैया का अलग से पूरा एक हम विश्लेषण आपके लिए करेंगे, जो कि आपके समय को अनुकूल बनाने में लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।